प्रेम विवाह से संबंधित कुछ रेखाओं को बताने जा रहे हैं। प्रेम विवाह आदिकाल से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि प्रेम में ही ईश्वर वास करता है मित्रों। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखें। प्रेम विवाह करने के बाद शादी की बात जब आती है तो वहाँ पे बात अलग हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अपने समाज का, अपने गार्जियंस का, अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखें। प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम करके गलत रूप से आप शादी कर लें, सामाजिक रूप से न हो करके वो कहीं और जाके शादी कर लें, माँ बाप से दूरियां बना लें, ये गलत है। क्योंकि जो माँ बाप आपको पढ़ा के लिखा के बड़ा किया है, आपको अपने जीवन का, अपने हृदय का टुकड़ा मान करके आपको इतना बड़ा योग्य बनाया है, और आप आगे जा करके कहीं न कहीं आप प्रेम विवाह कर ले रहे हैं और एकाकी जीवन जी रहे हैं। मतलब आप एकाकी क्या कहेंगे, पति पत्नी एक साथ अकेले पड़े हुए हैं कहीं किसी दुनिया में। तो ऐसे क्या है ना कि वो समाज से एकदम बिल्कुल कट जाते हैं। आप ऐसे विवाह न करें। प्रेम विवाह करिए, लेकिन माता पिता के राजी से, समाज के निगाह में रह करके आप अगर प्रेम विवाह करते हैं तो आपका प्रेम विवाह सफल माना जाएगा। सभी के दिलों को जोड़ करके अगर प्रेम विवाह करते हैं तो आपका विवाह सफल माना जाएगा। जीवन में दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ा ईश्वर सेवा है। अगर आप किसी को सुख दे रहे हैं, माता पिता को, भाई बहन को, समाज में रहने वाले अपने लोगों को अगर उनको सुख देते हैं प्रेम के द्वारा, वो प्रेम विवाह में चार चांद लगा देगा। इसी से संबंधित प्रेम विवाह की कुछ रेखाएं हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे प्रेम विवाह, किस किस रेखा के द्वारा प्रेम विवाह को जाना जा सकता है। आइए देखते हैं हम लोग प्रेम विवाह के बारे में। मित्रों, हाथ में हृदय रेखा अगर ये चल करके, ऐसे चल करके ये शनि पर्वत पे चली जाए और ये बृहस्पति पे चली जाए, तो यह प्रेम विवाह का लक्षण माना जाता है। और यहीं पे जा करके अगर ये क्रॉस हो गया, ऐसे जबरदस्त क्रॉस हो गया, कोई उस पर कटपिट न हो, तो प्रेम विवाह का सूचक माना जाता है। मित्रों, ये भी हृदय रेखा से चल के एक बृहस्पति पे चला गया, एक शनि पे चला गया और यहाँ पे क्रॉस बन गया, यह प्रेम विवाह का पहला सूचक माना जाता है। बहुत जबरदस्त ये मतलब होता है, इसका असर होता है। दूसरा, यहाँ पर रेखाएं छोटी छोटी हों, पैर रेखा पे छोटी छोटी रेखाएं निकली हैं और एक बड़ी रेखा निकली है। ऐसे ये रेखा जो निकली है छोटी छोटी, ये प्रेम से संबंधित शारीरिक या मानसिक रूप से वो दर्शाता है। ये प्रेम की रेखाएं बनाई गई हैं। लेकिन अगर वही रेखा आगे चल करके कोई दो रेखा एक में मिल जाए, जैसे ये ऐसे दो रेखा एक साथ मिल जाए, वी आकार का नीचे बन जाए, ऐसे वाई या बी आकार का बन जाए, ये यहाँ पे बीच में ये दो रेखाएं एक साथ मिल करके ऊपर एक रेखा सिंगल हो जाए, ये प्रेम विवाह कहलाती है। और यही रेखा अगर सूर्य पर्वत से मिल जाए, जीवन में वो तरक्की का योग बन जाता है। मतलब उसके जीवन में, लड़की अगर शादी करती है लड़के से, तो उसके जीवन में वो अपने बल पे बहुत बड़ा कुछ पैसे कमा करके परिवार को चलाएगी। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। और वहीं पे आप देखेंगे शुक्र पर्वत से, अगर शुक्र पर्वत से कोई भाग रेखा ऐसे काट दे, भाग रेखा काट दे, शुक्र पर्वत पे कोई रेखा ऐसे आ जाए, शुक्र पर्वत पे कोई रेखा ऐसे आ जाए, तो ये क्या हो गया, आपका विवाह, प्रेम विवाह का सूचक माना जाता है। मित्रों, प्रेम विवाह का सूचक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर शुक्र पर्वत ये है, शुक्र पर्वत से कोई भी रेखा यहाँ काट देती है नीचे से, तो भाग रेखा को काटती, भाग रेखा को मिलाती है, तो ये जो है प्रेम विवाह का सूचक माना जाता है। मित्रों, हृदय रेखा से छोटी रेखा, अगर हृदय रेखा ये चली है और छोटी रेखा यहाँ पाई, यहीं रुक गई, तो प्रेम विवाह तो करेगा वो व्यक्ति, लेकिन वो स्वार्थी टाइप का होगा। वो अपने स्वार्थ के लिए शादी करेगा। उसके धन के, लड़की के पास कितना धन है, कितना पैसा, उसके स्वार्थ को लेकर के वो शादी करेगा। वो अपने स्वार्थ के लिए ही हर काम करेगा। वो अपने मतलब स्वार्थी टाइप का होगा। ऐसे विवाह मतलब वो प्रैक्टिकल वाला टाइप का काम करेगा वो, है ना। उसके बाद आता है चंद्र पर्वत पे, शनि पर्वत पे कोई रेखा जाती है। अगर चंद्र पर्वत से शनि पर्वत पे सीधे ये रेखा जाती है, तो ये भी प्रेम विवाह का सूचक माना जाता है। मित्रों, अगर चंद्र पर्वत से सीधे शनि पर्वत पे जाती है रेखा, तो भी प्रेम विवाह से संबंधित माना जाता है। मित्रों, ऐसा है कि प्रेम विवाह इस तरह से जो भी योग बताए हैं वो प्रेम विवाह से सूचक हैं। हाँ, एक चीज और देखा जाए, ये मंगल भी अगर अच्छा है,
मंगल भी ये अच्छा है, ये तो ये प्रेम विवाह को बल दे देता है। और मंगल नीच, अगर नीच मंगल भी अगर त्रिकोण में है तो नुकसान कर सकता है, उसकी लाइफ चौपट कर सकता है। लेकिन मंगल अगर उच्च का है तो प्रेम विवाह सफल हो सकता है मित्रों। इन सब चीजों को ध्यान दे करके ही प्रेम विवाह करना चाहिए। अगर प्रेम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम करने के लिए रेखाओं को भी ध्यान दीजिए। किसी ज्योतिषाचार्य से दिखाइए कि भाई क्या मेरा प्रेम विवाह सफल हो पाएगा। तो अगर वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, अब तो ये तो बड़ा अच्छा योग बन रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जब विवाह ऐसे मत किया करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। हर हर महादेव।